370 हटाने से इनको कौन सा फायदा आ गया? आप कश्मीर से हैं? हाँ, मैं कश्मीर से हूँ। हाँ, ये बता रहे थे ना, मतलब कश्मीर की बात की पहले नहीं जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे आप? 90 में क्या हुआ? 90 में अपना घर छोड़ के आप भाग जाओगे क्या? क्यों भगा दिया गया मुझे क्यों भगा दिया गया वहाँ से? और वही सरकार थी कांग्रेस की, वही थी फारूक अब्दुल्ला, वही तो महबूबा मुफ्ती। कि आज संसद भवन के अंदर हुआ क्या? संसद भवन के अंदर हुआ क्या? पब्लिक को पता ही नहीं रहता। पब्लिक लगा है सोशल मीडिया पे, बेटा बच्चा लगा हुआ है मोटू पतलू देखने में, मम्मी लगा है रिश्ता क्या कहलाता है देखने में। आपका चैनल तो कोई देखता नहीं है। जब चैनल को देखेगा तब समझ में आएगा कि मोदी कर क्या रहा है और पप्पू हाफ शर्ट पहन के क्या कर रहा है। ये मेरा संस्कृति नहीं है। नफरत खत्म कर रहे हैं। नहीं, नफरत के खेत में क्या बोलता था वो? कमल का फूल खिला रहे हैं, मोहब्बत के फूल खिला रहे हैं। मोहब्बत का फूल खिला रहे हैं। वो तो मोहब्बत का फूल खिलाया, वो आज सारा इतिहास खुल रहा है ना। चाचा का भी खुल रहा है, बापू का भी खुल रहा है। और आने वाला समय में सबका इतिहास खुलेगा। और जब एक बच्चा जानेगा ना, तब चाचा नेहरू को पूछेगा कि चाचा नेहरू आपने क्या किया, ऐसा कैसे कर दिया? आज तक तो आपने पन्ना को झपट कर रखे थे, तोप के रखे थे, लेकिन अब पन्ना खुल रहा है और पता चल रहा है कि अब क्या होने वाला है। ये बात है, जब चाचा का पन्ना खुल जाएगा ना, वो जो गुलाब फूल देते थे, हम लोगों को पढ़ाया, हम लोगों के इतिहास पर आया कि चाचा नेहरू का कपड़ा इंग्लैंड से धो के आते थे, तो फिर हम कहाँ गरीब थे? जब उनका कपड़ा इंग्लैंड से धो के आते थे, हमारे यहाँ बच्चों को कपड़े पहनने के लिए नहीं था। लेकिन हमें इतिहास ये पढ़ाया गया, इतिहास को झूठा इतिहास पढ़ा दिया गया। लेकिन इतिहास कभी छुपता नहीं है। इतिहास खुलेगा और खुल रहा है, अभी भी खुल रहा है। जहाँ पे अभी जॉन पंचम का फोटो लगा था इंडिया गेट पे, जिसने बनाया था इंडिया गेट को, उसके जॉर्ज पंचम। लेकिन एक समय आया कि वहाँ पे आज देश का पहला प्रधानमंत्री, देश का आजादी से पहले का प्रधानमंत्री हमारे, अब किसी से पूछ लो तो क्या बोलते हैं? देश का पहला प्रधानमंत्री कौन थे भाई? आप पूछ लो। नहीं, आपको ही पता है, आपको नेहरू। लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देश का पहला प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, क्योंकि इतिहास पढ़ाया नहीं गया। और जब इतिहास पढ़ाया नहीं गया तो इतिहास जानेगा क्या? लेकिन कह रहे हैं आज तो नकली इतिहास लिखा जा रहा है भाई। कौन? भाजपा वाले नकली इतिहास लिख रहे हैं। वो थोड़ी लिख रहे, जो लिखा हुआ, जो चाचा नेहरू और पप्पू सब मिल करके जो संदूक के अंदर बंद करके रखा था, उसको बाहर निकाल रहा है, उनको बाहर निकाल रहा है ना। वो कुछ नहीं लिख रहा। बीजेपी क्या लिखेगा? बीजेपी को लिखने की क्या जरूरत है? बीजेपी ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो लिखा हुआ पढ़ा है, इसीलिए मुजबानी बोल देता हूँ। आखिरी बात, इतना तगड़ा बोल रहे हैं आप, एक बात बताइए। दर्द है ये दर्द है, ये देश का दर्द है। वो अकाउंट में इनके पैसे नहीं आ गए ना, हजार वाले, जो 2-2 लाख आने वाले। पैसे आए कितना आ गए? पैसे आ गए, 15 लाख रुपए आ गए। नहीं, 15 लाख रुपए आ गए हमारे अकाउंट में। 15 लाख आ गए? हाँ, आ गए हमारे अकाउंट में। कैसे आ गए उसका भी किस्त बाई किस्त आ रहा है। अभी भी एक फोन आ गया, भाई तुम्हारा किसान के पैसे नहीं आए। मेरे तो पैसे आए। इतने सारे लोग हैं, आप एक बार पूछ लो किसी से, आपके पास आ गए भाई साहब? आपके पास आ गए? इनके पास आ गया? यही इतिहास बता रहे हैं आप। नहीं, आप मुझे एक चीज, आप अकेले बंदे बोल रहे हो ना भाजपा के लिए इतना कुछ। आपके सामने इतने सारे, एक को बोल दो ना 1000 का कोई नोट आ गया किसी के अकाउंट में। 1000 तो बंद हो। नहीं, एक, हाँ, वही वाला आ गया आपके पास। किसके पास आ गया? काला धन और 15 लाख आया क्या? 15 लाख रुपए आया है किस्तों में। जैसे कि आज बोल पा रहे ना, आप मीडिया लेके यहाँ खड़ा है ना, यही 15 लाख रुपया है। नहीं तो 2014 से पहले न्यूज चलता था क्या? आप जान पाते थे क्या? 2014 से पहले जान पाते थे क्या? आप लेके घूमते थे क्या? नहीं घूम पाते थे। नहीं तो आज भी मैं जंतर मंतर से आया, जंतर मंतर खाली है। और 2014 से पहले जंतर मंतर भरा ही रहता था। एनी टाइम, एनी समय वहाँ पे आंदोलन होते थे। हमने भी डंडा खाया। ये जो दिल्ली का सरकार है, दिल्ली का सरकार जब इंडिया अगेंस्ट पार्टी चला रहे थे, तब डंडा खाते थे, है कि नहीं? तब ऐसा ये कह रहे हैं कि जो आज फ्री स्पीच है, लोग बोल पा रहे हैं, सब अच्छा है, तब ये उनका 15 लाख मिलना हुआ। अच्छा, इनका 15 लाख हो। अभी तो बोल रहे थे अकाउंट में आ गए हैं, बोल रहे थे ना, अभी अकाउंट में मैसेज आधा पैसा आ रहे, तो अभी बता रहे थे ना, ये बता रहे थे अभी कि मेरे पास कुछ पैसे आ गए अकाउंट में, अभी और आने वाला। अब तो बोल रहे हैं कि हमें बोला दिया जा रहा है, तो ये तो अब 15 लाख आ गए। अच्छा, एक बात बताइए, आप मुझे एक चीज बता दिए, आप बता थे जलेबी वाले का, मैकडॉनल्ड्स वाले का, कौन खा रहा है? ये सब खा रहे हैं, कुछ परसेंट खा रहे भैया, कुछ परसेंट खा रहे हैं। अरे आप खुद खा रहे हो भैया, आप खुद खा रहे हो वहाँ पे? हम तो नहीं खा रहे, तो वो अपना खाते हैं ना, हम अपने घर का खा रहे हैं। नहीं, हम अपने घर का खा रहे हैं, हम अब दूसरे को नहीं कर रहे। आपने कह रहे हैं ना कि बेरोजगारी आ गया,
आप कह रहे हैं ना बेरोजगारी आ गया, कितना है? बहुत सारा है। कहाँ बेरोजगारी है बताओ ना। अरे कहाँ आपका बच्चा कितना तनख्वाह उठा रहा होगा अभी बताओ, आपके बच्चे कोई नहीं उठा रहा है, प्राइवेट 370 हटाने से क्या हो गया? हाँ वो फायदा, आप बोलो काला धन कहाँ है? क्या 370? उठाने से क्या? 370 हटाने से इनको कौन सा फायदा आ गया? आप कश्मीर से हैं? हाँ मैं कश्मीर से हूँ। हाँ आपको- ये बता रहे थे ना, मतलब कश्मीर की बात की पहले नहीं जा सकते थे, क्यों नहीं जा सकते थे आप? उससे पहले भी पूछो ना। नहीं 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 आपको पता है जो पीछे वहाँ पे हो गया था ना पंडितों के साथ, उस टाइम कौन थे वहाँ? जगमोहन थे ना वहाँ। वो किन के थे? भाजपा के थे ना वो। जब कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडित चले गए थे ना, उस टाइम किनका चल रहा था वहाँ पे? गवर्नर राज था, जगमोहन थे। वो किन के थे? भाजपा के थे ना वो। अच्छा, सेंटर में गवर्नमेंट किसकी थी? भाजपा थे क्या? 90 में ना कश्मीर छोड़े थे। आप मुझे एक चीज बोलो, आप बोल रहे हो ना कश्मीर आने के लिए, आप गए हो कभी कश्मीर? आप बुलाओगे तो जाएंगे। भैया हम दिल्ली में बिना आई कार्ड के घूमते हैं। ये आप हमारे कश्मीर को छोड़ के अलावा एक कश्मीर को छोड़ के आप हिंदुस्तान में कहीं घूम सकते थे। भैया सुनो भैया मैं एक लास्ट की बात इनको बता रहा हूँ। एक इंसान जो है ना आईना है, जो जैसा खुद होगा उनको वैसा ही दिखता है। बस लास्ट मैसेज दे रहा हूँ मैं। भाजपा हमें वही चीज बता रहा है जो वो खुद है भाई साहब। वो आईने में आप वही चीज देखोगे ना जो आप होगे, वो वही चीज बोलूंगा। एक चीज कहूंगा सर मुझे कुछ और बोलने की जरूरत नहीं, ये लिटिल नॉलेज है ना डेंजरस थिंग होती है बस। मैं एक चीज बता रहा हूं। बताइए। अखबार हम सभी बहुत वर्षों से रुकिए अखबार हम बड़े वर्षों से पढ़ रहे हैं। आज से 4-6 साल पहले, मैं भाजपा भी कहूंगा, भाजपा की शुरुआती सरकार के साल में हमको बहुत खबरें ऐसी आती थी, भाई आज यहाँ टेररिस्ट अटैक हो गया, स्टोन पेल्टिंग हो गई, ये घटना हो गई, वो घटना हो गई। सर लेकिन अब वो घटना हाँ, बस यही बात बता रहे थे। पुलवामा अटैक का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है सर। मैं श्रीनगर से अगर 50 किलोमीटर अनंतनाग तक जाता हूँ ना, 50 किलोमीटर अनंतनाग तक कम से कम 50 नाके लगे हुए हैं, ठीक है सर। 50 नाके लगे हुए हैं। 50 नाके में अगर हम 1 लाख भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं ना वहां तक, तो 50 जगह रोका जा रहा है। तो उस टाइम मुझे एक चीज बता दो आप, जबकि वो गाड़ी जा रही थी ना 4 किलोमीटर के अंदर ही वैसा कुछ हो गया। वो फौजी भाई मर गए ना, वो तो एक इंसान है ना, हमें किसी के साथ नफरत नहीं है, हम तो प्यार मानते, इंसान आए हम, हमें कोई इश्यू नहीं किसी की चीज के साथ। हम इंडिया के साथ अच्छे से बैठे हैं। हाँ इनको खुजली हो रही है पता नहीं किस चीज की। आप मुझे बता दीजिए, इनकी सरकार थी 5 किलोमीटर के अंदर वैसा कुछ इतना एमिनेशन लेके वो गाड़ी में कहाँ से चला गया वो बंदा, और वहाँ पे वो चीज कर दिया। यही चीज मैं कह रहा हूँ कि भैया भाजपा के शुरुआती साल में हमको ऐसी घटनाएं देखने को मिली, लेकिन आज की तारीख में बीते कुछ वर्षों से एकदम शांति है। क्यों? इसलिए ये तो इनका असल में यही चीज है। अब इलेक्शन आने वाली है, उसके बाद आप देख लीजिए क्या हो जाएगा। अभी ये बैठे हुए हैं ना इस तरह। ये कह रहे हैं इलेक्शन की ये वजह तो से मानसिकता बन गया जी, इलेक्शन आ गया तो ये काम हो जाएगा। नहीं एक मानसिकता बन गया है कि इलेक्शन आ गया तो ये बन जाएगा वो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ये हमें पढ़ाया राजनीतिकों ने, नहीं ये हमें पढ़ाया है ये कि इलेक्शन आ गया तो ऐसा हो जाएगा। जब तक आप सुन लो आप मेरी बात सुनो। आप बात कर लो ना। आप बोला ना कि 5 किलोमीटर पे लाइन लगा हुआ था, चेकिंग चल रहा था, वहाँ पे ऐसा हो रहा था, ठीक है ना। क्यों हो रहा था? वहाँ पे 5 किलोमीटर के अंदर ही हौसला कैसे आ गया? जब तक लोकल सपोर्ट नहीं हुआ, लोकल पब्लिक का सपोर्ट नहीं हुआ, अगर वहाँ का लोकल पब्लिक अगर ऐसा होता तो आज दिल्ली में क्यों नहीं हो रहा है, केरला में क्यों नहीं हो रहा है कि आए दिन वहाँ पे मिलिट्री को सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का खर्च कहाँ पे हो रहा है? एलिमेंट्स में, मिलिट्री में कहाँ खर्च हो रहा है? कश्मीर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो मुझे, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। इसीलिए लोकल व्यक्ति अगर सपोर्ट कर दे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आप देखो जितने भी आपके वीडियो आए हैं ना, जब भी कोई मुसीबत आती है ना किसी के साथ, कोई फौजी किसी आम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं कर रहे। इवन कि कश्मीर पुलिस ने कई बार किसी को मारा भी होगा, ऐसे कुछ फौजी ने कभी किसी के साथ नहीं किया। और आम जनता की रिलेशन भैया हमने तो आंखों से देखा कि 90 में क्या हुआ, 90 में क्या हुआ। 90 में अपना घर छोड़ के आप भाग जाओगे क्या? क्यों भगा दिया गया मुझे क्यों भगा दिया गया वहाँ से? और वही सरकार थी कांग्रेस की, वही थी फारूक अब्दुल्ला, वही तो महबूबा मुफ्ती, फिर क्यों नहीं भगाया? भाई इस सरकार में जो है कुछ काम नहीं हुआ, कश्मीर कुछ अच्छा नहीं हुआ, बुरा ही बुरा सब हुआ। अरे उनको अगर ऐसा होता तो फिर क्यों हमको भगाया गया? 90 में तो सरकार उसकी थी, यहाँ पे भी थी, केंद्र में भी थे, वहाँ पे पिटलग्गू थी, फिर क्यों नहीं हुआ? 90 में तो तब तो आंदोलन नहीं हुआ यहाँ पे, तब तो नहीं आया कि हाँ चलो वहाँ पे उसको। एक आखिरी सवाल मेरा, राहुल गांधी 2024 में प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं? राहुल तो अभी हाफ शर्ट में घूम रहे हैं ना। अभी जब तक उसको कुर्ता पैजामा पहनने के लूर आ जाएंगे ना, लूर हमारे बिहार में कहते हैं लूर मतलब अकल आ जाएंगे, उसके बाद वो सीट का सपना देखेंगे।
अभी तो उसको तो कुर्ता पैजामा पहनने नहीं आता है, और कैसे देश को स्थिति को देखना वो नहीं आता, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। इसीलिए 24 में क्या 29 तक का ख्वाब देखना पड़ेगा अभी, और 29 तक में देश में कितने बन जाएंगे मोदी जी, वो तो सोचने वाली बात है। आपके मीडिया के सब माध्यम से ये बताना चाहते हैं।